भाभी जी घर पे काम करा है और मैथोलॉजिकल सीरियल्स में कृष्णा रामायण बहुत सारे सीरियल्स में काम करा है। और मेरे हस्बैंड गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में काम करा है, एज अ लीड रोल करा है इनने काम, काफी अच्छा काम है वीडियो। मेरा नाम पूनम है और मैं आज अपने जीवन की टेस्टमनी देना चाहती हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है और परमेश्वर की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अब सबसे पहले मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। धन्यवाद प्रभु यीशु, और सारी कलेशिया का बहुत धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम मुंबई से हैं। सबसे पहले तो हम मुंबई में थे। मैं, मेरे हस्बैंड आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग लाइन में थे। हमने काफ़ी काम करा है इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में जब हम काम करते थे, एक्टिंग लाइन में थे, तो हमारी लाइफ काफ़ी मॉडर्न थी, काफ़ी मॉडर्न थी। परमेश्वर में आने से पहले मैं परमेश्वर को पहले से ही जानती थी। 2015 से जीसस में मैं आई, पर मैं पूर्ण तरीके से या पूरी तरीके से परमेश्वर में नहीं आई थी। बस नाम से परमेश्वर को जानती थी और नाम से उनको प्यार करती थी। मेरे हस्बैंड तब बिल्कुल भी नहीं आए थे परमेश्वर में, जानते भी नहीं थे जीसस को, कुछ भी ऐसा कुछ था ही नहीं हमारी लाइफ में कि हम परमेश्वर के पीछे चले, उनको फॉलो करें या परमेश्वर में अपना लाइफ दे दे, ऐसा कुछ नहीं था। बस मतलब मैं जीसस को मानती थी। पर जीसस में आने से पहले लाइफ जो थी वो पूरी तरह से खराब थी। मतलब हमारे लिए तो लगता था कि वो मॉडर्न लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब उस ऐसी लाइफ सब कुछ था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, घूमना फिरना और दोस्तों के साथ में बैठना, इधर जाना, सारी चीज़ें करना। लेकिन परमेश्वर की लाइफ नहीं थी। संगति करना या परमेश्वर में रहना या कोई अंदर से खुशी, जो आत्मा की खुशी होती है, वो खुशी हमारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं थी। बताओ, हालेलुया। आप आर्टिस्ट थे और क्या आर्टिस्ट का मतलब क्या क्या काम करते थे वो बताओ। मैंने भाभी जी घर पे काम करा है और मैथोलॉजिकल सीरियल्स में कृष्णा रामायण बहुत सारे सीरियल्स में काम करा है। और मेरे हस्बैंड गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में काम करा है, एज अ लीड रोल करा है इनने काम, काफी अच्छा काम है। वीडियो शेयर करो। ये क्या है? ये कौन सा सेट का है? ये भाभी जी घर पर है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, जी टीवी पे आता था। भाभी जी वाला पता है पर ये नहीं पता। क्या है गुड्डन? क्या गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, उसका सेट। इसमें किसने काम किया? और इसमें मैंने काम करा है भाभी जी में, मेरा कैरेक्टर रोल था इनके साथ में। देखो अपने स्क्रीन में सभी जन, हालेलुया। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ये लाइफ में सारी चीजें थी, सारी खुशियाँ थी, पर मतलब हम पर जीवन नहीं था, जीवन की खुशियाँ कुछ भी नहीं थी। पर जब हमारे सिस्टर जी साथ में बैठते थे तो उनने मुझे बताया कि आपको परमेश्वर ने चुना है अपने लिए। मैं बिलीव नहीं करती थी, लेकिन उनने बोला नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप परमेश्वर को फॉलो करो, आप जीसस में प्रेयर करो, आपको परमेश्वर ने चुना है। मेरी लाइफ मतलब डिस्को जाना और क्लब जाना, मूवी जाना, शॉर्ट, पर मेरे अंदर जैसे पहले झूठ बहुत था, जेलस बहुत थी, नफरत बहुत थी और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करती थी, एटीट्यूड बहुत बेकार था, बहुत लाइफ मेरी ऐसी नहीं थी। जैसे मैं आज आपको दिख रही हूँ वैसी मैं नहीं थी, आज से 5 साल पहले बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है परमेश्वर में आने के बाद से। तो जैसा सिस्टर ने मुझे बताया, मैं धीरे धीरे प्रेयर करती गई और मैं करती थी और जीसस को भी मानती थी। मैं पूरी तरह से परमेश्वर में नहीं आई थी। तो मेरे लाइफ में अटैक, बहुत सारी चीजें थी जो दुष्ट आत्मा काम करती थी। प्रॉब्लम होती थी वो बताएं। पहले मेरे लाइफ में पैनिक अटैक मुझे बहुत आता था, सांस लेने में दिक्कत होती थी, घुटन होने लगती थी, ऐसा लगता था कि कोई मेरा गला दबा रहा, सांस लेते नहीं बनता था, बहुत मुझे अटैक सा आता था और मैं घबरा जाती थी। मेरे हस्बैंड बहुत डर जाते थे और एट ए टाइम हॉस्पिटल लेके चले जाते थे। तो डॉक्टर बताते थे कि नॉर्मल सा पैनिक अटैक है। और ये मुझे लॉकडाउन जब हुआ था 2020 में, लॉकडाउन जब लगा था तब ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा आने लगी थी, ज़्यादा होने लगी थी ये प्रॉब्लम। तो एक रात की बात है कि लॉकडाउन लगा हुआ था, सारा सब कुछ मुंबई में बंद था, कोई हॉस्पिटल जाए भी तो कैसे जाएं, क्योंकि अगर कोई जाता तो कोविड समझ के उसको सीधा एडमिट कर देते थे। तो उस रात को रात के 9 बज रहे थे और मुझे सडनली बहुत तेज फीवर आया, ठंड लगी और मैं एकदम बेड पे जाके लेट गई और मेरा फीवर बहुत ज़्यादा था, 102 के आसपास था। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि गर्मी के मौसम में मतलब इतना ज़्यादा कांप रही थी कि कंबल के ऊपर, रजाई के ऊपर इतनी रजाइयाँ डालनी पड़ी, तब भी ठंड रुक नहीं रही थी। कि उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं कांप रही थी बुखार से, तब मैंने अपने हस्बैंड से बोला पास्टर जी की प्रेयर लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। उस टाइम इनकी ऑफलाइन प्रेयर आती थी पास्टर जी की, मैं इनकी प्रेयर सुनती थी। तो पास्टर जी की हमने ऑनलाइन प्रेयर लगा दी और उस बुखार में ये मेरे पास में बैठे रहे। मैंने बोला अगर मुझे कोविड हुआ तो क्या होगा फिर।
तो प्रेयर लगा के हम सुनते रहे, जैसे जैसे प्रेयर सुनते गए, प्रेयर जैसे ही खत्म हुई आधे एक घंटे में मेरा बुखार नॉर्मल, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, बुखार पूरी तरह से उतर गया। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो रात मैं उनको बोली कि आप परमेश्वर पे बिलीव रखो, मैं सिर्फ बिलीव रखती हूँ, लेकिन देखो प्रार्थना सुनते सुनते ही मैं ठीक हो गई, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। ये मेरी पहली गवाही, जब हम परमेश्वर को थोड़ा और जानने की कोशिश करें। सेकंड गवाही मैं अपनी बच्ची की देना चाहूंगी, मैं अपनी डॉटर की। मेरी जो डॉटर है कुछ टाइम जब ये 1.5 साल की थी तब ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी, इतनी ज्यादा बीमार कि 1 हफ्ते तक इसने आंख नहीं खोली। ये बिल्कुल लेटी हुई थी, एकदम जैसे लगता है कि जिंदा है कि नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि ना आंख खोलती थी, बस ये लेटी रहती थी। 1.5 साल के बच्चे, सबने बोला था कि किसी डॉक्टर को दिखा दो, सबको दिखाया, समझ में नहीं आता बच्ची को हुआ क्या है। लेकिन उस टाइम भी सिस्टर जी मेरे को बोलते थे कि परमेश्वर पे भरोसा रखो, रात का टाइम था, रात के 2 बज रहे थे। मैंने बोला या तो इसको उठा ले या तो इसको ठीक करके दे, क्योंकि इस बीमार हालत में मैं इसको नहीं देख सकती। गोद में पड़ी रहती थी बच्ची, ना आंख खोलती थी ना कुछ बोलती थी, मुंह से कोई आवाज नहीं है इसका, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। दूसरे दिन सुबह मैं इसको हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, डॉक्टर ने इसके सारे चेकअप वगैरह बोले, सारे रिपोर्ट नॉर्मल और वो बिल्कुल ठीक हो गई। उस दिन के बाद से मतलब उसको कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल जैसा लगा 1 हफ्ते से जो बच्ची बीमार थी, ना खाना खा रही है ना पानी पी रही है, वो जब मैं सुबह हॉस्पिटल में लेकर गई हूँ, वो जाते जाते बिल्कुल बच्ची ठीक हो गई, उसको कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो परमेश्वर ने इस तरीके से मेरे बच्चे को अद्भुत तरीके से बिल्कुल ठीक करा। और जब से मैं परमेश्वर में आई हूँ तब से मेरी बच्ची बहुत कम बीमार पड़ती है, नहीं तो ये हर 2-3 महीने में बहुत बीमार पड़ जाती थी। हालेलुया। इस गवाही के लिए धन्यवाद करें। तीसरी टेस्टमनी मेरे जीवन की बहुत बड़ी टेस्टमनी है, मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं ऑफलाइन जब प्रेयर सुनती थी पास्टर जी की, हाँ ऑनलाइन जब मैं प्रेयर सुनती थी पास्टर जी की, तो मैं पूरी रीति से परमेश्वर में जब मैं आ गई, प्रार्थना सुनते सुनते सुबह और शाम की मैं प्रार्थना सुनने लगी, तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके बोला कि जहाँ पर भी पास्टर जी प्रार्थना करते हैं मुझे उस जगह पर जाना है, मुझे उस भवन में जाना है, मुझे उस प्रेयर में जाना है, क्योंकि मैं अपने पास्टर जी को बहुत प्यार करती हूँ, उस भवन से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उस भवन से मेरी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आई है, बहुत सारी ब्लेसिंग आई है। तो पर मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड यहाँ के रहने वाले हैं, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ के रहने वाले हैं। मुंबई से, भोपाल से मैं कैसे यहाँ पर है, वो मुझे परमेश्वर लेकर आया है। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मैं फर्स्ट डे इस चर्च में आई, सबसे पहले मैं पास्टर जी को देख के मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे, क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा था इस भवन को, पास्टर जी को परमेश्वर ने मुझे दिया। और जब से मैं चर्च में आने लगी तो जैसे मुंह से तो मैं परमेश्वर को मानती थी, आत्मा प्राण शरीर से परमेश्वर की नहीं हुई थी। अब मैं पूरी रीति से परमेश्वर की हूँ। मैं कोई भी रीति रिवाज, कोई भी पाठ कुछ भी नहीं करती हूँ सिवाय जीसस के। मेरे सुबह उठते से ही परमेश्वर का नाम मेरी जुबान पर होता है, सोने के टाइम उसका धन्यवाद होता है, और एनी टाइम मेरी जुबान पे सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद होता है। इसके अलावा मैं कुछ भी नथिंग कोई नहीं करती, कुछ भी कोई मेरे घर वाले सारी मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं, पर मेरा भरोसा उस पर बहुत अटूट है और वो हमेशा रहेगा। मैंने तो अपनी लाइफ उसको दे दी है कि अभी जो मेरा आत्मा प्राण शरीर है परमेश्वर का है, वो अपने तरीके से मुझे जीवन दे चलाए, मैं उस पर चलना चाहती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों। हालेलुया। प्रभु ने उद्धार कर दिया। हालेलुया। जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जोर से। लॉकडाउन के टाइम पे हमारी बहुत परेशानी बढ़ गई थी, बहुत टेंशन बढ़ गया था, क्योंकि हमारा जेब पूरा खाली हो गया था। लॉकडाउन के बाद ही मुंबई से हम पंजाब आए हैं, लेकिन उस वक्त जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो भी मैंने अपना बीज बोना नहीं छोड़ा। मैंने हर महीने परमेश्वर के भवन में दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि जो वो कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता। मेरे घर वाले बोलते थे, जैसे पास्टर जी बताते हैं कि रोक टोक होती है कि तू क्यों जीसस को मानती है, वो तो कुछ कर नहीं रहा लाइफ में, फिर भी मूर्ति पूजा करती थी तो सब ठीक था। लेकिन नहीं, जब मैं उपवास प्रार्थना करती थी, 15-15 दिन के उपवास, 10 दिन के उपवास, कुछ नहीं होता था, छोड़ देती थी, मतलब बिलीव होता ही नहीं था कि हाँ कुछ होगा ये सब करने से। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आई और मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था, परीक्षाएं आई, लेकिन मन में भरोसा इतना ज्यादा था कि वो करेगा और बहुत बड़ा करेगा, और उसने इतना बड़ा किया परमेश्वर ने। लॉकडाउन खुलते से ही आज भोपाल में मेरा खुद का घर है, और परमेश्वर ने लाखों रुपए से भी मुझे ब्लेस करा, लाखों रुपए से ब्लेस करा। और वो ब्लेसिंग में यहाँ पर मेरा जीरकपुर में सैलून, खुद का सैलून हमने रेंट पे लिया, और परमेश्वर ने मुझे घर दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने हमारे बिजनेस को, मेरे फादर के बिजनेस को बहुत ऊपर तक लेके गया कि आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं है।
तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था, वो विश्वास मेरे पास इतना बड़ा था कि वो परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा करेगा। और सच में परमेश्वर हमारी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आता है। जब हमारी लाइफ में परीक्षाएं आती हैं तो मैं कभी नहीं घबराती परीक्षा से। मैं अपने अंदर सब्र पेशेंट रखती हूँ कि वो बहुत बड़ा काम करने जा रहा है मेरी लाइफ में। हालेलुया, जोर से तालियां बजाएं यीशु के सामर्थी नाम में। यीशु मेरा अमृत जल, मैं जीवन चरना पाया। यीशु मेरा अमृत जल,